ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी के साथ एक अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। इस वाली स्टोरी को मैंने द सीक्रेट बुक के हेल्थ चैप्टर से लिया है। इस स्टोरी को मैं उस हेल्थ वाले वीडियो में भी शेयर करने वाली थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इस वजह से मैं इसे अलग से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है मॉरिस गुडमैन की, जो कि एक लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता थे। मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खा पी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है, डॉक्टर्स ने जब मेरी ये हालत देखी तो कहा कि मैं ज़िंदगी भर अपंग ही रहूँगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊँगा। डॉक्टर्स ने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिस तस्वीर में मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। मुझे रेस्पिरेटर पर रखा गया। डॉक्टर्स ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी आवाज़ मुझसे बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आने ही नहीं देता था जो मुझे अपने लक्ष्य से भटकाए, यानी कि ये बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अपने दिमाग में नहीं आने देते थे। मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था, और मैंने यह काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये कभी भी संभव नहीं है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा जब डॉक्टर्स ने ऐसा कहा था। क्या ये संभव था? कितनी बुरी स्थिति थी इनकी। डॉक्टर्स भी बिल्कुल मना कर चुके थे। ऐसा कैसे हो पाया? ऐसा इनके पॉजिटिव सोचने के कारण हो पाया। इनका शरीर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था, लेकिन इनका दिमाग बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा था, और इन्होंने अपने दिमाग को बिल्कुल सही तरीके से काम पर लगाया, और इनके अंदर की शक्ति ने इनको बिल्कुल ठीक कर दिया। ये शक्ति हम सभी के पास है। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। जो भी हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। हमारे माइंड की शक्ति इतनी ज़्यादा पावरफुल है। हमने अपने आप को बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रखी है। हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास एक हेल्दी दिमाग है ना, तो हमारे पास सब कुछ है। हमारे दिमाग की शक्ति से हम कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। इतने ज़्यादा पावरफुल हैं हम। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव फील कीजिए, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। थैंक यू।